बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज की वीडियो बहुत ही छोटी सी वीडियो है और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल एंड सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज़। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज़ को डिफ्रेंशिएट करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर एक न्यू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और वो क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। क्योंकि पीछे हमने जब फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा था तो उसमें सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आप इनको डिफ्रेंशिएट किस प्रिंसिपल के सामने रखते हुए करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में आपने जो दो बेसिक आर्गन हैं गवर्नमेंट के, उनको आपको पता होना चाहिए, वो आपके जहन में होने चाहिए। यानी हम लेजिस्लेटिव ब्रांच की और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो इन लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांच का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और लेजिस्लेटिव ब्रांच का मतलब क्या है कि हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। सो डेमोक्रेसीज आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट दे हैव। डेमोक्रेसीज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच दे आर ऑपरेटिंग, विच दे आर एक्सरसाइजिंग। क्या वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस कर रही हैं, या प्रेसिडेंशियल या सेमी प्रेसिडेंशियल। हमारे सामने जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है कि इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे एग्जेक्टिव ब्रांच की बात हो रही है कि इज़ द एग्जेक्टिव इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यानी पूरी पार्लियामेंट की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जवाब अगर तो आप देते हैं कि नो, जो गवर्नमेंट है वो कलेक्टिवली इलेक्टेड लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो इट मीन्स प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज। यहाँ पर हमारे पास जो क्लासिक एग्जांपल है वो यूएसए की है। यूएस का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यूएस गवर्नमेंट में, वो कौन है? वो प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट जो अपनी कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करता है विद द कंसेंट ऑफ सेनेट, वो मेंबर्स जिनको यूएस के केस में सेक्रेटरीज कहा जाता है, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव मीन प्रेसिडेंट, के दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर। सो इसको हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि येस गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, तो वो फिर सिस्टम या तो सेमी प्रेसिडेंशियल होगा या फिर वो पार्लियामेंट्री होगा। अब हम फर्दर सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हुए कि इज़ द हेड ऑफ स्टेट पॉपुलरली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म इन ऑफिस। दो चीज़ें हैं, हेड ऑफ द स्टेट की बात हो रही है, पॉपुलरली इलेक्टेड मीन्स कि वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए से आया है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए है। तो अगर तो आप कह रहे हैं कि यस हेड ऑफ द स्टेट इज़ पॉपुलरली इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म इन ऑफिस, तो ये क्या होगा? सेमी प्रेसिडेंशियल। जैसे फ्रांस में हमने देखा जो हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, वो पॉपुलरली डायरेक्ट वोट के ज़रिए से इलेक्ट होता है और उसका एक फ़िक्स्ड टर्म है। अब इस वक्त उसका फ़िक्स टर्म कितना है ये आप बताएंगे, क्योंकि ये पूरी वीडियो आप इससे पहले देख चुके हैं। और अगर हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट वोट के ज़रिए से आता है, या वो हेरिडिटरी बेसिस पे आता है। जैसे अगर आप यूके को देखें तो यूके एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो क्वीन है, और क्वीन को ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, बल्कि वो हेरिडिटरी बेसिस पे है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ को देखते हैं, यहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है प्रेसिडेंट, वो पॉपुलरली इलेक्टेड नहीं है, बल्कि वो इनडायरेक्ट वोट के ज़रिए से आया है। क्योंकि आपने कभी प्रेसिडेंट के लिए वोट कास्ट नहीं किया, ना इंडिया में कभी जो कॉमन सिटीज़न है, जो एक कॉमन वोटर है, उसने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कास्ट किया है, बल्कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं इंडिया के केस में और पाकिस्तान के केस में, जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो इसका इलेक्टोरल कॉलेज हैं, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो उस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होती है। तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है जब भी आपने प्रेसिडेंशियल, सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज़ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, और अगर आप उसका आंसर कह रहे हैं यस, तो वो क्या है? वो
प्योर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है और क्लासी एग्जाम्पल हमारे पास यूएस की है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि यस गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्टेड लेजिस्लेचर, तो या फिर वो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों को डिफ्रेंशिएट किस क्वेश्चन की मदद से करेंगे? इज़ द हेड ऑफ स्टेट पॉपुलरली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म इन ऑफिस? और अगर इसका आंसर है यस तो वो सेमी प्रेसिडेंशियल होगा, और अगर इसका आंसर है नो तो वो कौन सा सिस्टम होगा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि क्या आपको ये जो हमने 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम ईच अदर, ये आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गया है, या कोई कन्फ्यूजन है? आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।